एक गाना आपने सुना होगा कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कुछ इसी तरह की बात लगता है अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच 2.5 साल पहले हुई, जब रास्ते में अचानक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई और इस मुलाकात में कुछ मुद्दों को लेकर उनकी बहस हुई। अब 2.5 साल बाद अखिलेश यादव के सवालों का जवाब अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से आया है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी और क्यों 2.5 साल बाद ये विवाद शुरू हुआ है, इस पर आज बात करेंगे। अखिलेश यादव, जिनको आप जानते ही हैं, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और अनिरुद्धाचार्य तो पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया में कथावाचक के तौर पर बहुत वायरल हुए हैं। ये वायरल महाराज मजाक के वीडियो के लिए खूब वायरल होते हैं। नाश मत करिए, आधा बनता है। इनका वो वीडियो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बिस्किट वाला, जिसमें कहते हैं कि बिस्किट मतलब बिस्किट। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। तो मामला शुरू होता है एक मुलाकात से, जो लगभग 2.5 साल पहले 2023 में आगरा एक्सप्रेस वे पर हुई थी। तब अखिलेश यादव ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से एक प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या था। माँ यशोदा ने उन्हें जन्म के बाद किस नाम से पुकारा। अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया कि वासुदेव नंदन। लेकिन अखिलेश यादव इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने सबसे पहले नंद लाला कहकर पुकारा था। जिसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल दोबारा दोहराया और कथावाचक से पूछा कि वो साफ साफ बताएं, गोलमोल न घुमाएं। माँ ने उन्हें सबसे पहले किस नाम से पुकारा था। तब कथावाचक ने कहा कि भगवान के बहुत नाम हैं, लेकिन वो फिर भी नाम नहीं बता पाए। तब पहला नाम क्या माने बोला? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया कह के चलो बोला। आइए। सवाल ये नहीं है कि कथावाचक को भगवान कृष्ण का पहला नाम पता नहीं था या पता था। वो कोई गूगल नहीं है, वो कोई विकिपीडिया नहीं है जो उनको सब पता रहेगा। वो भी हमारी तरह आम इंसान है, उनका दिमाग भी हमारी तरह 1-1.5 किलो का ही है। तो इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं कि वृंदावन महाराज को भगवान का नाम नहीं पता। खैर, बात यहाँ नहीं रुकी। बातचीत के दौरान जब अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया और बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तब अखिलेश यादव ने तीखे तेवर दिखाए और उनको एक तरह से तल्ख लहजे में कहा कि आइंदा से शूद्र मत कहना। और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। अब यहाँ से विवाद शुरू होता है। 2.5 साल बाद ये वीडियो फिर से वायरल हो गया। तो 2.5 साल में अनिरुद्धाचार्य ने अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर फैन फॉलोइंग भी ठीक ठाक बढ़ाई। उनके अब मिलियंस में फॉलोवर हैं। और जिस वर्ण व्यवस्था के सवाल पर अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य को कहा था कि यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं, उसका जवाब अब उन्होंने क्या दिया, सुनिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा अखिलेश यादव का नाम लिए बिना, एक नेता हमसे कह रहे हैं कि हमारा और आपका रास्ता अलग है, क्योंकि हमने उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, लेकिन हमने सत्य कहा। वो नेता मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग है, उनसे कहते हैं जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। लेकिन हमसे कहते हैं कि तुम्हारा हमारा रास्ता अलग है। सोचिए, जब राजा ही द्वेष रखेगा तो देश का क्या होगा। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। ये बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया। अब इस बहस में समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज भी कूद पड़ी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देश का माहौल खराब कर देता है। क्या वे अपने प्रवचन में यही सिखाते हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के प्रवचनों से समाज में समरसता आएगी या टकराव बढ़ेगा। बहरहाल, कृष्ण के नाम को लेकर शुरू हुई एक मासूम सी बहस आज देश की राजनीति, समाज और धर्म के सवालों को बीच चौराहे पर खड़ा कर रही है। पूरे विवाद में एक दिलचस्प बात यह है कि यह बहस सिर्फ कृष्ण के नाम या वर्ण व्यवस्था पर सीमित नहीं रही। अब यह बहस सियासत, समाज और धर्म की जटिल परतों तक पहुंच गई। इस विवाद से कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या नेताओं को धर्म से जुड़ी बहसों में इस तरह टकराना चाहिए, या क्या कथावाचकों को राजनीति के संदर्भों का जवाब देना चाहिए? क्या वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाना अब भी जरूरी है? और सबसे अहम, क्या हम
धर्म और राजनीति को बिना टकराव के एक दूसरे के साथ देख सकते हैं। और एक सत्य यह भी है कि भारत में सदियों से संत महात्मा और कथावाचक जनमानस के मार्गदर्शक रहे। लेकिन 2022 से 2025 के बीच इन सालों में इनका स्वरूप थोड़ा बदला है। अब ये सिर्फ मंदिरों और पंडालों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सोशल मीडिया की ताकत ने इन कथावाचकों को ग्लोबल पहचान दे दी। जैसे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से निकले एक युवा कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हालांकि उन पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगा है, लेकिन उनके चाहने वालों की तादाद भी लाखों में है। आधुनिक मीरा कही जाने वाली जया किशोरी, जिन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में कथा कहना शुरू कर दिया था। सीहोर वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा, महज 26 साल की उम्र में दुनिया भर में भक्ति की पताका फहराने वाली देवी चित्रलेखा, कथाकार देवकी नंदन ठाकुर, इंद्रेश उपाध्याय, आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी, आचार्य कौशिक जी महाराज, ये सब ऐसी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लिहाजा इनकी जिम्मेदारियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि कथावाचकों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और उनको ऐसे विवादों से भी दूर रहना चाहिए जो उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं।